राहुल गांधी अभी भी लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे अल्पमत की सरकार है, कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, अल्पमत की सरकार तो नहीं है ये। एनडीए प्री पोल अलायंस था और 272 होनी चाहिए, आपको 292 मिली है, तो फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। दूसरा चीज़, ये जो अपोजिशन वाले हैं ये इस चीज़ को कन्वे करने में सक्षम हो पाए कि सब अगर इनको 400 पार मिल गया तो संविधान को ये बदल देंगे और रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। और दूसरी कई सारी ऐसी चीज़ें जो गलत तरीके से इन्होंने आम जनता के सामने कही और वो जनता को इस तरह से चली गई कि अगर बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई फुल 400+ तो डेफिनेटली ये संविधान को या लोगों को ऐसा कर देंगे कि केवल और केवल कुछ लोगों की जो उद्योगपति हैं वही राज्य करेंगे और गरीब लोग परेशान होंगे। तो आप ये मान रहे कहीं ना कहीं कि झूठ फैलाया गया है संविधान को लेके, आरक्षण को लेके, तो अभी भी फिर कुछ दिनों पहले इंटरव्यू दिया है, कह रहे 5 साल तक सरकार चल नहीं पाएगी, बैसाखी वाली सरकार है। जेडीयू टीडीपी इनकी जो राजनीतिक विचारधारा दोनों की अलग अलग है, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है, जो विचारधारा तो अलग अलग नहीं है, ये लोग कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं जो समय को देखते हुए पाला बदल चुके होते हैं या किसी ने कोई टुकड़ा डाला और उस पर आ गए। सच तो ये है कि जब ये प्री पोल अलायंस और आज से नहीं है, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से ये लोग बड़े एनडीए के बड़े कोर ग्रुप में के सदस्य थे। दुर्भाग्य ये रहा कि ये थोड़े से अपने कुछ फ़ायदे या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये दूसरी तरफ चले गए बीच में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ये फिलहाल एनडीए में आ गए हैं और प्री पोल अलायंस है। कोई ये नहीं है कि कांग्रेस या अपोजिशन की तरह कि साहब हम सिर्फ सत्ता के लिए अपोजिट विचारधारा के लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं, वो चीज़ यहाँ पर तो नहीं देखने को मतलब यही कह रहे हैं आपकी लोकसभा में एक साथ हो गए, विधानसभा में इनका गठबंधन टूट गया, जैसे दिल्ली में अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अभी जो है वेस्ट बंगाल में, कहाँ वेस्ट बंगाल में आप अलग लड़ रहे हैं एक दूसरे को और सेंटर पे आप एक कोशिश कर रहे हैं एक आने की। इसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग लड़े हैं और केंद्र में एक आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी केजरीवाल जी को ले लीजिए, आप दिल्ली में अलायंस कर रहे हैं, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो भाई आपके कोई एक विचारधारा हो ना, अगर आप किसी को एक भाई मानते हो तो लगाओ ना हर जगह गले कि भाई तू मेरा छोटा भाई है, हम तुम्हारी खातिर सेक्रीफाइस करेंगे। कहाँ त्याग कर रहे हैं? एक जगह तो कोई त्याग नजर नहीं आ रहा किसी भी पार्टी का। लेकिन अगर आप यही बीजेपी को देखें या एनडीए को देखें, यहाँ इन्होंने अपनी वोट सेक्रीफाइस की है। इवन अगर छोटे छोटे जो दल हैं उनको भी पूरा वेटेज दिया गया है। लेकिन सर, ये तो यही आरोप लगा रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, नहीं ये सब मोदी जी भी हट जाएंगे। ये जो ऐसे बयान आते हैं उन्हें कैसे देखते हैं? ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, केवल और केवल के गलत तरीके से एक लोगों को गलत मैसेज मिसलीड किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को अपने पास रखा है और वायनाड को छोड़ दिया, तो कैसे देखते हैं वहाँ पे कि क्या कर पाएंगे? इन्होंने राहुल गांधी को अगर वास्तव में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करनी थी तो वो रायबरेली की सीट को छोड़ते और तब उनको आनंद आता। अब उन्होंने क्या किया है कि रायबरेली क्योंकि किसी तरह जीत गए हैं, ये इनके हाथ से ना निकल जाए, तो इसलिए उन्होंने ये तो रिटेन किया रायबरेली को, और जो केरल में है वायनाड, उसको जो है उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी सिस्टर के लिए। लेकिन जैसे वायनाड में 4.5 लाख वोटों से, इधर रायबरेली में 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज, उसके बाद भी ईवीएम पे सवाल खड़े करना, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये वीवीएम पर तो ये शुरू से आज से नहीं खड़ा कर रहे, काफ़ी टाइम से खड़ा कर रहे हैं। अगर इन्होंने वीवीएम पर ही शक करना था, डाउट करना था, तो ये जहाँ जहाँ जीते हैं वहाँ पर भी सरेंडर कर दें कि साहब वीवीएम ने गलत तरीके से हमको जिता दिया है, फिर वो वहाँ की जीत को क्यों स्वीकार करते हैं? उस जीत को भी स्वीकार ना करें बिल्कुल भी। तो ये तो एक अननेसेसरी का भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं वोट देने वाले, आप अंदाज लगाइए मैनुअल तरीके से अगर वोटिंग की जाए तो कितना टाइम लगेगा काउंटिंग करने में और कितनी गलतियाँ होने की संभावना कितनी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो होना ही चाहिए। लेकिन बैलेट पेपर पर लेके ये भी बात की जाती है कि बूथ कैप्चरिंग होती है, मतलब गुंडा राज ज़्यादा बढ़ जाता है, धांधली ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद भी बैलेट पेपर पर जाने की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, बैलेट पेपर पर तो ये गुंडा राज फैलाने वाले ही कर रहे हैं।
जिन्होंने अब तक यही हुआ कि ईमानदारी से वो इलेक्शन में विश्वास ही नहीं रखा कि उनके लोग आएँ। अभी आप अगर देखेंगे पूरी पहचान क्यों नहीं दिखाना चाहते? आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दीजिए, पूरा चेहरा दिखाइए आप कि भाई हम सो एंड सो हैं और अपनी वोट डालने आए हैं। तो ये तो इस तरह के अभी आप बंगाल में देखिए, बंगाल में ही क्यों इतनी हिंसा फैलती है जिस समय इलेक्शन होता है, किसी और स्टेट में क्यों नहीं? या बीजेपी के जो एक तरह से जो शासित राज्य हैं वहाँ पर हिंसा इतनी क्यों नहीं फैल रही, इन्हीं के उसमें क्यों फैल रही है? सोचिए ज़रा। तो ये तो इनका एक प्री प्लान्ड वो है और भ्रम फैलाते हैं। दिल्ली की राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जेल के अंदर हैं, लगातार अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पानी छीन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं वो सीमित हैं। प्राकृतिक साधन, पानी की जो सप्लाई है, चाहे वो कहीं से भी आए, हिमाचल से आए, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र से निकल कर के आए, वो सीमित है। और एक सिटी पर, शहर पे वजन जो बोझ है आबादी का, वो बढ़ता जा रहा है। अगर आबादी बढ़ेगी तो उनकी जो रिक्वायरमेंट, ज़रूरत बढ़ती जा रही है। अब अगर वहाँ पर सपोज़ कहीं पर जो है 1000 लीटर गैलन जो है पानी की ज़रूरत थी, अब आदमी कम थे तो पूर्ति हो रही थी। अब अगर आदमी बढ़ते चले जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पानी तो नहीं बढ़ रहा ना पीछे से उस रेशियो में, तो पानी की कमी तो पड़ रही है और पड़ेगी, अभी तो और भी बुरा हाल होगा। तो इट इज़ बेटर कि हम अपने प्राकृतिक साधनों पर ज़्यादा निर्भर तब करें, आबादी को एक जगह केंद्रित ना होने दें। आबादी अगर स्कैटर्ड रहेगी, यही आबादी अगर दूसरे शहरों में होती, दूसरे गाँव में होती, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की पूरी साजिश है, दिल्ली को पानी नहीं दिया जा रहा। साजिश नहीं है, बीजेपी तो जितना कोटा है वो पूरा पानी दे रहा है। भाई हिमाचल प्लस हरियाणा, पूरा राज्य, जो ये दोनों राज्य बराबर सप्लाई दे रहे हैं ना, और जितना सप्लाई दे सकते हैं वो दे रहे हैं। हर जगह की अपनी अपनी ज़रूरत है। उत्तर से उत्तर प्रदेश दे रहा है। अब जब आबादी बढ़ा रहे हो आप, पहले तो लगाम होनी चाहिए आबादी पर। वी शुड कंट्रोल पॉपुलेशन, और वी आर नॉट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये आबादी विस्फोट का ही परिणाम है कि आज हमें चीज़ों की कमी पड़ रही है। इसी तरह से अभी तो फूड ग्रेन्स की होगी, भविष्य में हर चीज़ की कमी आनी है, मकानों की, क्योंकि आबादी को अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। और इसको स्कैटर्ड करें। अभी आप देखिए, दिल्ली के सेंटर से 200-200 किलोमीटर चारों तरफ चले जाइए, आपको खेती योग्य ज़मीन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं हम, तो टेम्परेचर तो बढ़ना है। अगर एक सिटी और दूसरे सिटी के बीच एक रिजर्व बेल्ट रहे कि जी इतने किलोमीटर का एरिया या इतने स्क्वायर किलोमीटर में खेती ही होगी, वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, तो आपको ताज़ा अनाज मिलेगा, ताज़ा जो है आपको घी दूध मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पानी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही जगह सब कुछ बढ़ते चले जाएंगे, जैसे अभी मेट्रो में, पहले जब मेट्रो यहाँ नहीं थी तो डीटीसी बसों से काम चल रहा था। अब मेट्रो में भी बुरा हाल वो हो गया है जो डीटी से भी बदतर जो पहले था। कारण क्या है? क्योंकि एक मेट्रो में कोई सिटिंग कैपेसिटी है, उसके 10 गुना लोग उसमें चलने को तैयार हैं। तो अगर ये पॉपुलेशन यहाँ ना हो इस पर्टिकुलर जगह पर, हमारा जो होना चाहिए, विकेंद्रीकरण में विश्वास होना चाहिए कि हम नॉट ओनली दिल्ली से दूर के शहरों पर भी बराबर जोर दें, वहाँ विकसित हों, और एक शहर और दूसरे विकास कर रहे थे 10 साल से, किया है और आने वाले 5 साल में भी करेंगे, भरोसा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास की जो गति थी, अब जो गति पिछले 10 सालों में रही है, अगर वही गति पिछले 60 साल में रही होती तो मैं समझता हूँ हम कब के जो है विकसित राष्ट्र में बदल चुके होते, और डेफिनेटली बदले।